मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। आज मैं फिर आप सबके बीच में प्रभु यीशु मसीह की दया से एक नए विषय पे बात करने को आया हूं। और आज का विषय है कि अगर आपकी पत्नी में है ये 7 गुण तो आप किस्मत वाले हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, ये प्रभु के वचन से आज हम लोग देखेंगे कि जिसके अंदर, जिस स्त्री के अंदर, जिस पत्नी के अंदर 7 ये गुणे होती हैं वो किस्मत वाले पति होते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, एक भली और आदर्श पत्नी को कौन पा सकता है? बाइबल बताती है कि उसका मूल्य तो मूंगे से भी कहीं बढ़कर है। पवित्र शास्त्र कहता है कि एक बुद्धिमान पत्नी अपने हाथों से अपना घर को बनाती है। धन और संपत्ति में पुरखाओं से अर्थात दादा परदादा आदि से मिल सकती है, लेकिन एक बुद्धिमान पत्नी यहोवा परमेश्वर की ओर से ही प्राप्त होती है। जी हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, जो भी है जे बुद्धिमान पत्नी मिलती है वो परमेश्वर पिता की ओर से मिलता है। आज हम भली और आदर्श पत्नी के 7 गुणों को देखेंगे जो वे घर को और अपने परिवार और अपनी के साथ आनंद और खुशियों को लाती है। वे 7 गुण इस प्रकार से हैं। नंबर 1, एक आदर्श पत्नी विश्वास योग्य होती है। नंबर 2, एक आदर्श पत्नी अपने पति का आदर करती है। नंबर 3, अपने पति के लिए सच्चा सहायक होती है, एक आदर्श पत्नी। नंबर 4, एक आदर्श पत्नी अपनी पति के अधीन रहती है जैसे प्रभु के। नंबर 5, एक आदर्श पत्नी मेहनती होती है। नंबर 6, एक आदर्श पत्नी अपने पति का मुकुट होती है। नंबर 7, एक आदर्श पत्नी धन के विषय में बुद्धिमान होती है। मेरे प्रियो, जिस पत्नी के अंदर ये 7 जो गुण होते हैं ना, उसकी पति किस्मत वाले होते हैं। और ये जो 7 गुण हैं और 7 गुणों वाली पत्नियां भी प्रभु परमेश्वर की ओर से मिलती है, क्योंकि ये बात पवित्र शास्त्र के बाइबल वचन बताती है। तो मेरे प्रियो, ये 7 गुणों वाली पत्नी के बारे में हम बाइबल के वचन से देखेंगे कि बाइबल क्या बताती है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 गुणों को देखेंगे जो है एक आदर्श पत्नी विश्वास योग्य होती है। मेरे प्रियो, पति हो या पत्नी, विश्वास योग्यता एक सर्वोच्च गुण है जिसके बिना व्यक्ति सारे गुण किसी काम के नहीं। जो कि नीति वचन को लिखने वाला बड़ी खूबसूरती से लिखता है कि नीति वचन 31 के 10 में देखते हैं, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री अपने घराने के प्रति और अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहती है। चाहे उसका पति सामने हो या न हो, घर उपस्थिति में विश्वास ही सच्चे रिश्ते के बुनियाद होती है। जी हाँ मेरे प्रियो, चाहे उसका पति सामने रहे या न रहे, लेकिन हर परिस्थिति में वो एक विश्वास योग्य की तरह सच्चे ठहरती है और उसका बुनियाद भी होता है। एक चरित्रवान स्त्री अपने अविश्वासी पति को भी जीतकर उसे विश्वास में ला सकती है। नंबर 2 देखेंगे मेरे प्रियो, और नंबर दूसरा गुण है एक आदर्श पत्नी अपने पति का आदर करती है। मेरे प्रियो, वो अपने पति की हर कमियां या गलतियों के विषय में किसी भी व्यक्ति के सामने बात नहीं करती, लेकिन जानती है उसे प्रेम से और आदर को देकर और प्रार्थना के साथ सुधारा जा सकता है, और किसी भी रीति से अपने पति के प्रति आदर को कम नहीं करती है। और ऐसी पत्नी देर सवेर ही सही, लेकिन अपनी पति के दिल को जीत लेती है। और वो न केवल अपने पति का बल्कि अपने सास ससुर का और
पति से जुड़े सभी लोगों का आदर करती है, जैसा कि हम इफिसियों 5 के 22 और 23 पदों में पाते हैं। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, तीसरा पॉइंट को हम देखेंगे, जो तीसरा गुण है, और वो है अपने पति के लिए सच्चा सहायक होती है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, तब वह कहा कि ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब आदम को बनाया, तब परमेश्वर ने स्वयं को कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, अर्थात स्त्री को बनाऊंगा। हर एक पुरुष को एक सहायक की आवश्यकता है, जैसा कि आप उत्पत्ति 2 के 8 पद में पाएंगे। और दोस्तों, सहायक शब्द पवित्र आत्मा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। जब प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा, मतलब सहायक कमजोर नहीं, बल्कि हर दुख सुख में पूरे आनंद के साथ अपने पति की सहायता करे। और यही परमेश्वर की भी एक पत्नी के लिए इच्छा है, जैसा कि हम यूहन्ना 15 अध्याय के 26 और 27 पद में पाते हैं। नंबर 4, वो अपने पति के अधीन रहती है, जैसे प्रभु के। मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर यह समझना होगा कि अधीन रहने का मतलब दासी बन के रहने जैसा नहीं है, क्योंकि पत्नी दासी नहीं है, लेकिन घर का मुखिया पति है, जिस प्रकार से कलीसिया का मुखिया या सिर प्रभु यीशु हैं। हम बड़े आनंद से प्रभु यीशु को अपना सिर मानते हैं, और उनका जो आज्ञा और निर्णय होता है वो सर्वोपरि है। उसी प्रकार पति का निर्णय में स्त्रियों को रहना चाहिए। और मेरे प्रियो, इसे हमें समझने की जरूरत है कि जिस प्रकार से एक राजमहल में 2 राजा नहीं रह सकते, उसी प्रकार से एक परिवार के दोनों पहिए एक ही दिशा में चलना चाहिए, और पति पत्नी दोनों को सोच विचार कर निर्णय लेने से परिवार बना रहता है। और स्त्री अपने पति को एक लीडर के रूप में देखती है। दोस्तों, 5वां गुण है, एक आदर्श पत्नी मेहनती होती है। दोस्तों, एक बुद्धिमान पत्नी अपने घर को बनाती है, और घर बिगाड़ने वाली स्त्री मूर्ख होती है। जैसा कि हम नीति वचन अध्याय 31 को हम पढ़ते हैं, तो बहुत ही सुंदर रीति से एक आदर्श पत्नी के बारे में व्याख्या करता है कि वह बड़े भोर को उठ जाती है और वह प्रशंसा से कामों को करती है। और दोस्तों, एक काम काजी और मेहनती स्त्री की तारीफ सब जगहों पर होती है, और वह अपने हाथों से परिश्रम से अंगूर की बाड़ी लगाती है, वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो भी काम हो उसके सामने, चाहे खेती बाड़ी का काम हो या शहर दफ्तरों में काम हो या घर का काम हो, वह बड़े परिश्रम के साथ करने वाली होती है। जैसे कि नीति वचन 31 अध्याय 16 से 19 पदों में हम पाते हैं। दोस्तों, 6ठा गुण है, एक आदर्श पत्नी अपने पति का मुकुट होती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एक आदर्श पत्नी अपने पति पर हमेशा शिकायत नहीं करती रहती है, बल्कि वह उसे सराहती रहती है और उसका सम्मान करती रहती है, और विचार करती है कि किस प्रकार उसके पति का सम्मान हो सके। वो पैर की जूती नहीं, बल्कि बाइबल बताती है कि पत्नी पति के सिर का मुकुट होती है, और वह अपने पति के साथ संग संग एक टीम के जैसे काम करती है।
एक टीम में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि टीम का साथी हार रहा है तो उसका मतलब पूरी टीम हार रही है। समाज में पति की हार पत्नी की भी हार है, लेकिन पति की जीत है तो पत्नी की भी जीत है। ऐसे घरों के बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं। दोस्तों, मैंने 7वां गुण को लिया है और वो अंतिम गुण है, और वो है एक आदर्श पत्नी धन के विषय में भी बुद्धिमान होती है। मेरे प्रियो, ये 7वां जो गुण है वो सबसे महत्वपूर्ण और अहम हो जाती है, क्योंकि हर परिवार में ज्यादा समस्याएं धन यानी हर घर की जरूरतों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। एक बुद्धिमान स्त्री पैसों के रख रखाव अर्थात सेविंग एंड इन्वेस्टिंग के विषय में अच्छी जानकारी रखती है। सब दिन एक समान नहीं होते, लेकिन पैसों के विषय में जानकारी हमेशा लाभदायक होती है। कैसे इसे बचाया जाए और कहाँ सावधानी से और बुद्धिमानी से निवेश किया जाए। जैसा कि हम नीति वचन 31 के 18 में लिखा हुआ पाते हैं कि ऐसी स्त्री किसी खेत में के विषय में सोच विचार करती है, अर्थात नए और एक्स्ट्रा इनकम के विषय में सोचती है, और उस खेत को खरीद लेती है और उसमें मेहनत करती है, और इसी कारण उसे लाभ की घटी नहीं होती। मतलब कि वो जानती है कि लाभ केवल व्यापार में मिलता है, नौकरी में तनख्वाह मिलती है। मेरे प्रियो, आज जो 7 जो गुण है जिस स्त्री के पास उसका पति है जे बहुत है जे किस्मत वाला है कि ऐसे पत्नी उसको परमेश्वर पिता ने दिया, क्योंकि वचन कहता है कि ये सब यहोवा परमेश्वर पिता की ओर से मिलती है। मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों सगा संबंधी को ये वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे को जो भी हम वीडियो भेजें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।